हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज। और कल की वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिखाने, यार क्या ही बोलूं, मतलब दिल से शुक्रिया आप सबको। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं आप सबके लिए नए नए कंटेंट्स लाता रहूंगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, जहां मैं रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और अभी हाल ही में मैंने काफ़ी सारे रोस्ट वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो जाकर जरूर से देखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 2। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना, जहां मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो पियानो बजा रहा होता है और सिंगिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके डैड यानी गॉड आते हैं और वो तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी आवाज कितनी दिलकश है। तो लूसीफर कहता है, हाँ सब आपकी मेहरबानी। वैसे जब सच बोलने का श्राप मिला ही है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको यहाँ देखकर कोई खुशी नहीं हो रही डैड। तो गॉड कहते हैं, तुम्हें मैनीडेल ने बताया नहीं क्या? मैं यहाँ कुछ और समय रुकने वाला हूँ। तो लूसीफर पूछता है, पर क्यों? ताकि आप और माइकल मिलकर यहाँ और तहलका मचा सको। तो गॉड कहता है कि माइकल यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। तो लूसीफर कहता है कि आपने उसे डांट फटकार कर वापस भेज दिया, उसका चेहरा देखने लायक होता। आप थोड़ी देर के लिए आए और मेरी खुशियां छीन ले गए। मेहरबानी करके आप दूर रहिए मुझसे। और उन्हें लिफ्ट तक छोड़ देता है लूसीफर और गॉड वहां से चले जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं क्राइम सीन, जहां रग्बी मैच के दौरान एक रेफरी की मौत हो गई होती है और क्लोई वहां के चीयर लीडर से पूछताछ कर रही होती है। और वो चीयर लीडर कहता है कि इस मास्क के अंदर से तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। और तभी वहां लूसीफर आता है। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें प्यार नहीं हो सकता। कम से कम एज अ पार्टनर तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं ना, साथ काम तो कर सकते हैं ना। तो लूसीफर कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर क्लोई लूसीफर को एला के पास लेकर जाती है और एला से कहती है कि इसे केस की डिटेल्स बता दो। फिर एला लूसीफर को बताती है कि सबको लग रहा है कि इस रेफरी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल इसके विसल में किसी ने जहर लगा दिया था। और तभी हम देखते हैं कि वहां खड़े सारे लोग अचानक से नाचना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर लूसीफर भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर सब कंटिन्यूअसली नाचे जा रहे होते हैं। तभी एला भी डांस करने लगती है और डैन भी डांस करने लगता है और उसके साथ साथ लूसीफर और क्लोई भी डांस करने लगते हैं। पर अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है और लूसीफर कंफ्यूजन में पूछता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। तो एला कहती है कि अभी अभी तो बताया कि इसे विसल में जहर दिया गया था। और तभी लूसीफर की नजर पड़ती है और वो देखता है कि वहां उसके डैड यानी गॉड खड़े होते हैं और उनको देखकर लूसीफर सब समझ जाता है। फिर लूसीफर अपने डैड से बात करने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपको कहा था मुझसे दूर रहने के लिए। तो गॉड कहते हैं कि मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तुम काम क्या करते हो। तो तुम पुलिस असिस्टेंट हो, सही कहा ना? तो लूसीफर कहता है, कंसल्टेंट हूँ, आप जाइए यहाँ से डैड। तो गॉड पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो लूसीफर कहता है कि अपने इशारों पर नचाना आपके सिवाय और कौन कर सकता है। तो गॉड कहते हैं कि वैसे तुम्हें मजा आया ना? तो लूसीफर कहता है, हाँ पर बात वो नहीं है, ये एक क्राइम सीन है और यहाँ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो गॉड कहते हैं, मैं समझ गया, अब इसके बाद मेरी मौजूदगी तुम्हें महसूस नहीं होगी। तो लूसीफर कहता है, अच्छा ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि गॉड के पीछे कुछ लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो रेफरी की वाइफ जिसका नाम डार्ला होता है उससे पूछताछ कर रही होती है। और क्लोई पूछती है कि क्या उसका कोई दुश्मन था। तो डार्ला बताती है कि हाँ वो एक रेफरी था, तो ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे। फिर क्लोई डार्ला से पूछती है कि क्या स्टीव ने हाल ही में कोई कड़ा फैसला लिया था किसी प्लेयर के लिए। तो डार्ला कहती है, हाँ अभी हाल ही में ऐसा हुआ तो था। दरअसल उनकी वजह से उनका ओपोनेंट मैच हार गया था और इसी वजह से वो लोग हमारे घर पर अंडे फेंका करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग हमें धमकी भरे मेल्स भी भेज रहे थे। हम सब बहुत डर गए थे। तो क्लोई पूछती है कि क्या हम वो मेल्स देख सकते हैं। तो डार्ला कहती है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। फिर क्लोई लूसीफर से मिलती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कोई जिसे फैशन टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, शॉक्स के ऊपर सैंडल पहना उन्होंने। तो क्लोई कहती है, लूसीफर वो कौन है? तो लूसीफर कहता है, वो मेरे डैड है। तो क्लोई कहती है, क्या गॉड? तो लूसीफर कहता है, हाँ। फिर क्लोई गॉड से बात करने के लिए जाती है और कहती है, हेलो गॉड, आप शायद मुझे जानते होंगे, वैसे आप बहुत कुछ नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही बुरे पिता हैं। मैं मानती हूँ कि आपने यूनिवर्स बनाया, अर्थ बनाया, सन बनाया और भी बहुत कुछ बनाया, और एक वर्किंग पेरेंट होने के नाते मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ। पर लूसीफर की परवरिश में आप पूरी तरह हार गए। मतलब बेटे से भूल क्या हुई, आपने उसे घर से ही निकाल दिया और हजारों सालों तक बात भी नहीं किया। आप कैसे बाप है? बुरा मत मानिएगा। तो गॉड स्माइल करते हैं और क्लोई से कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्लोई डेको। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, ये बहुत खुश नसीब है। तो क्लोई कहती है, हाँ क्योंकि मैं तो एक तोहफा हूँ। वैसे मुझे इस बारे में भी बात करनी थी आपसे। तो लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना काफी है, हमें और भी बहुत सारे काम है। फिर वो क्लोई को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मैनीडील को, जो अपनी सीलिंग से बबल रैप्स निकाल रहा होता है
और तभी वहाँ लिंडा आती है जो पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो मैनिडेल कहता है कि मेरी डैड से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंडा पूछती है कि चार्ली के विंग्स कब निकलेंगे, क्या दाढ़ी मूंछों के साथ आएंगे या उससे पहले आएंगे। तो मैनिडेल कहता है कि हमारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है लिंडा, उसके विंग्स कभी नहीं निकलेंगे, कहते हुए दुख हो रहा है कि वो एंजल नहीं है। तो लिंडा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कितनी अच्छी बात है, अब हमारे बेटे का सर सीलिंग से नहीं टकराएगा। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि एंजल्स इंसानों से बेहतर है। तो मैनिडेल कहता है लगता नहीं है लिंडा, बिल्कुल ऐसा ही है, हम एंजल्स है, हम बहुत पावरफुल है, हमारे पास सुपर पावर्स हैं, हम उड़ सकते हैं, कभी मर नहीं सकते और हम बहुत ताकतवर भी हैं। और लिंडा गुस्से में वहां से चार्ली को लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो स्टीव के ओपोनेंट मैच के प्लेयर से पूछताछ करी होती है जिसका नाम होता है जेजे, और इसी बंदे ने स्टीव को धमकी भरे मेल्स भी लिखे होते हैं। तभी जेजे की मॉम उसकी साइड लेती है और कहती है कि स्टीव की वजह से ये मैच हार गया जबकि इसे स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था। और हम ये क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि जेजे की मॉम बस उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। और तभी रूम की लाइट चेंज हो जाती है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जेजे की मॉम सिंगिंग करने लगती है और ये सब देखकर लूसीफर समझ जाता है कि उसके डैड यानी गॉड वहीं पर मौजूद है। और तभी थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जेजे कहता है कि गेम वाले दिन मैंने स्टीव को किसी के साथ बहस करते हुए सुना था। तो क्लोई पूछती है उसका हुलिया बता सकते हो। तो जेजे कहता है हाँ वो काफी लंबा है और उसके पास एक बहुत ही पुरानी खटारा कार है जो येलो कलर की है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से कहता है कि भले जेजे की मॉम कसूरवार ना हो पर वो बेकसूर भी नहीं है, बेचारे जेजे का बचपन बर्बाद कर दिया उसने, अब वो जिंदगी भर फैसले नहीं ले पाएगा। अपनी सरफिरी माँ की वजह से वो अपनी कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा और ना कभी मोहब्बत कर पाएगा दूसरों की तरह। जेजे को अपनी माँ के साथ सारे रिश्ते तोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। तो क्लोई कहती है कि या फिर उन्हें साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को बेहतर समझ सके। तो लूसीफर कहता है अपने टूटे रिश्ते को जोड़ ले ताकि अंदर के गुस्से को बाहर निकाल सके और हम नॉर्मल जिंदगी जी सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने डैड यानी गॉड को अपने घर लेकर आता है और गॉड पूछता है लूसीफर से कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अब आप वो सब भूल जाओ। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम हमारे रिश्ते को सुधार ले ताकि मेरा एक और रिश्ता सुधर सके। दरअसल वो अपनी और क्लोई के बारे में बात कर रहा होता है। फिर लूसीफर गॉड को लेकर पुलिस स्टेशन भी जाता है जहां वो गॉड को डैन से मिलवाता है और डैन से कहता है कि ये मेरे डैड हैं, दरअसल ये वही हैं जिन्हें तुम गॉड कहते हो। और गॉड को अपने सामने देखकर डैन की हर तरफ से हवा निकल रही होती है और वो कभी गॉड के सामने झुक रहा होता है तो कभी उन्हें हक कर रहा होता है और कहता है हाय सर मैं डैन हूँ। तो गॉड कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तो मेरी वाइफ को भी जानते थे ना। तो डैन कहता है हाँ। तो गॉड कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और बोलकर वहां से लूसीफर के साथ चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई को बताती है कि हमें उस विजल पर से किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एडीए से हमें पता चला है कि वो एक कोच है और उसके पास एक बहुत ही पुरानी खटारा येलो कार भी है। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो गॉड को लेकर लिंडा के पास जाता है और लिंडा उनकी थेरेपी सेशन स्टार्ट करती है। फिर लिंडा पूछती है गॉड से कि क्या लूसीफर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप नाराज हो। तो गॉड कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब आपने बिना बात के ही मुझे हेल में ढकेल दिया, सच बोलिए। तो गॉड कहते हैं कि इसे खुश करना पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं राय दूं तो मतलब मैं दखल दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ ना कहूँ इसे इसके फैसले खुद लेने दूं तो मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एक अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं चाहे जो भी कर लूँ इसे गलत ही लगता है। और फिर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तो लिंडा कहती है बस करो आप दोनों, लूसीफर तुम एक आर्क एंजल हो और उड़ सकते हो और किसी की भी ख्वाहिश को उसकी जुबान पर ला सकते हो, और गॉड आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, बल्कि इसे आपने ही तो बनाया है, आपने ये दुनिया बनाई और आपके पास हजारों युग थे हमारी गलतियों से कुछ सीखने के लिए, पर आपने कुछ भी नहीं सीखा और ना आप कभी सुधरे, आप तो बिल्कुल हमारे ही तरह हो। तभी गॉड लूसीफर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे साथ के लिए तैयार हो जाओ लूसीफर। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उसी कोच से पूछताछ कर रही होती है और उससे बताती है कि हमें आपके फिंगरप्रिंट उसी विसल पर मिले हैं जिस विसल से स्टीव की जान गई थी। तो वो कोच कहता है कि दरअसल वो विसल मेरा ही है, कुछ दिनों पहले मेरे कार के शीशे को तोड़कर किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया था जिसमें मेरा वो विसल भी था। तो क्लोई कहती है कि फिर तो हमें आपका कार देखना होगा तहकीकात करने के लिए। फिर लूसीफर उस बंदे से उसकी कार की चाबी ले लेता है और हम देखते हैं कि गॉड लूसीफर से काफी खुश होते हैं और वो उससे बच्चों की तरह लाड प्यार करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डैन को जो अमानीडेल से मिलता है। तो अमानीडेल कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे बारे में जानते हो, तुम्हें तो काफी झटका लगा होगा। तो डैन कहता है हाँ ठीक है, तुम एक एंजल हो, क्या फर्क पड़ता है, पर आज मैं तुम्हारे डैड से मिला यानी गॉड से, और हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो पर उन्होंने कहा कि शार्लेट उनकी बीवी थी। तो अमानीडेल कहता है हाँ एक्चुअली मेरी मॉम जो गॉडेस हैं वो कुछ वक्त के लिए शार्लेट की बॉडी के अंदर थी,
तो डैन कहता है ओ अच्छा बढ़िया, तो क्या वो उसकी बॉडी में तब थी जब मैं उसकी बॉडी में था? तो मैनिटेल कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर ऐसा हो भी सकता है। और डैन ये सब सुनकर पूरा पागल हो चुका होता है और कहता है कि मैं गॉड की वाइफ के साथ सोया, अब तो मैं पक्का हेल जाऊंगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने घर पर होता है और नंगा ही सो रहा होता है, और तभी वहाँ उसके डैड यानी गॉड आते हैं उसके लिए नाश्ता लेकर, और उनको देखकर लूसीफर झटके में उठता है और कहता है डैड कुछ तो लिहाज कीजिए। तो गॉड कहते हैं कि मुझसे कैसी शर्म, ये पहली बार तो नहीं है जब मैं तुम्हें नंगा देख रहा हूँ। फिर लूसीफर उनसे वो नाश्ते का ट्रे ले लेता है और उन्हें थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। तो गॉड कहते हैं कि पर मैं यहाँ करूंगा क्या? तो लूसीफर कहता है मैं नहीं जानता डैड, आप किसी और बच्चे को जाकर परेशान कीजिए, मतलब जाकर मिल आइए। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई को बताती है कि हमने उस कोच के कार की छानबीन कर ली है पर हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, पर स्टीव के बैग पर से हमें एक लंबे बाल मिले थे जो डाई किए गए थे, और ये बिल्कुल वैसे ही डाई किए गए थे जैसे कि एक फैन अपने प्लेयर के लिए करता है। ऑरेंज और ब्लू कलर से उस बाल को डाई किया गया था और स्टीव जिस स्कूल में रेफरी बना था उस स्कूल का कलर भी सेम है। फिर क्लोई लूसीफर के साथ उसी स्कूल में स्टीव की वाइफ से पूछताछ करने के लिए जाती है और उससे बताती है कि हमें स्टीव के बैग पर से एक बाल मिला है जिसका डीएनए टेस्ट करेंगे हम आपके बालों से। फिर खुद को फंसता देख डार्ला कन्फेस कर लेती है और कहती है कि वो हर बात पर नुक्स निकाला करता था, 20 साल से मैं तंग आ गई थी उससे। तो क्लोई कहती है डार्ला आपको गिरफ्तार किया जाता है स्टीव के मर्डर के जुर्म में। तभी हम देखते हैं कि डार्ला वहां से एक लैंप उठाती है और उन्हें जलाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लूसीफर बीच में आ जाता है और उस आग को अपने हाथ से ही रोक लेता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर क्लोई बिल्कुल हैरान रह जाती है और डार्ला भी बिल्कुल शॉक रहती है और कहती है ये कैसे हो सकता है। तभी लूसीफर उस आग को बुझा देता है और हम देखते हैं कि क्लोई डार्ला को अरेस्ट कर लेती है। फिर क्लोई लूसीफर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे क्या हो सकता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो अपने घर यानी लक्ष्य जाता है जहाँ उसे गॉड मिलते हैं, और लूसीफर गॉड पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ अपनी दुनिया बसा चुका था, बहुत खुश था मैं, वो डिटेक्टिव मुझे कमजोर कर देती थी, मुझे बहुत डर लगता था पर बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद फिर आप चले आए, आपने आकर सब छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया, आखिर क्यों? तो गॉड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नाराज हो मुझसे और मुझे बहुत अफसोस भी है, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लूसीफर। तो लूसीफर कहता है पर आप गॉड हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना बंद कीजिए। तो गॉड कहते हैं कि पर मैं नहीं कर पा रहा। तो लूसीफर कहता है कि अगर आप कोशिश ही नहीं करना चाहते तो फिर मैं आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। तो गॉड कहता है ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं बस कर नहीं पा रहा। तो लूसीफर कहता है अब इसका क्या मतलब? तो गॉड कहते हैं मेरी शक्तियां बेटा, शायद उन पर मेरा अब कोई काबू नहीं रहा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले आप सबसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।